गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी फोर्थ की एसएस की सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडिया आवर मदरलैंड इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था? इंडिया और इसके नेबर्स, जो हमारे इसके पड़ोसी देश है, उनके बारे में देख लिया था। और उसके बाद में इंडियाज लैंड सरफेस, इंडिया का जो लैंड का सरफेस है, जगह जो है, उसको भी देख लिया था। आज आप देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन क्या क्या है इंडिया के, ठीक है। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमारे वर्ल्ड को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। वर्ल्ड के बाद में हमने जो इंडिया है उसको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। और इंडिया के बाद में उसके भी हमने क्या कर रखे हैं, छोटे छोटे डिविजन्स कर रखे हैं। तो आज हम उन्हीं डिविजन्स को ही देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, जितने भी हैं, ठीक है। ये हमारे 5 जो फिजिकल डिवीजन है वो भी अपन ने देख लिया था। द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द वेस्टर्न डिजर्ट, द साउथर्न प्लेन, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड्स, ये हमने देख लिया था, ठीक है। आज आता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा जो 15 अगस्त 1947 को है वो भारत क्या हुआ है? आजाद हुआ है। इट बिकम ए रिपब्लिक इन 1950। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र बना है, ठीक है। गणतंत्र बना है किसमें? 1950 में। जवाहरलाल नेहरू बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। टुडे इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी जो आज के टाइम में जो इंडिया है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मीनिंग क्या होता है? वो देश या वो कंट्री जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चुनाव कौन करता है? हम ही तो करके भेजते हैं। हमारे वोट से ही तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो एमएलए एमपी है वो सारे के सारे हमारे इस वोट से ही तो बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। आप भी पीएम बन सकते हो देश को और अपने देश को चला सकते हो, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। उसके बाद में देखो, टुडे द यूनियन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। देखो स्टार्टिंग में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो धीरे धीरे उसको 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। लेकिन आज के टाइम में, अभी बता रहा हूं मैं, आज के टाइम में हमारे 29 स्टेट्स की जगह कितने रह गए हैं? 28 स्टेट्स। और 7 जो यूनियन टेरिटरी है उनकी जगह कितनी बन गई है? 9 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स जो हमारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज कौन से रहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। हमारे पास जो इंडिया के अंदर है ना, वो 2 तरीके से गवर्नमेंट चलती है। 2 तरीके से जो हमारी सरकारें चलती है। कैसे? एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पूरे देश के लिए रहेगी, ठीक है। और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो अपने राज्य के लिए रहेगी। जैसे हमारा राज्य कौन सा है, हमारी स्टेट कौन सी है? हरियाणा। तो हमारी हरियाणा के लिए अलग सरकार रहेगी और पूरे जो हमारे इंडिया के लिए वो भी अलग सरकार रहेगी। तो जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज है, पहले कितनी थी? 7, लेकिन अभी कितनी है? 9 यूनियन टेरिटरीज। तो उनके ऊपर कंट्रोल किनका होता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, मतलब पूरे इंडिया की गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे क्या रहेगा? द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। दीज आर formed on the basis of language spoken by people। देखो जो हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलते हैं। और ये जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है ये किसके बेस पे बनी हुई है? लैंग्वेजेस के बेस पे। लैंग्वेजेस के बेस पे मतलब जो जिस राज्य के अंदर जैसी भाषा बोली जाती है उसी तरीके की उसको क्या दे दिया जाता है? मतलब स्टेट्स बना दिया जाता है। जैसे पंजाब है हमारा जो पड़ोसी राज्य है जिसके अंदर पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है ना, तो उसको क्या बना दिया? एक अलग स्टेट बना दिया। तो ये लैंग्वेज के बेस पे हमारी स्टेट्स बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है,
राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड आल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या जिसमें सबसे ज्यादा है वो किसमें है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट जो जिले हैं वो भी किसमें है, यूपी के अंदर ही है। जैसे अभी देखो अपन ने क्या देखा था कि जो हमारे पूरे इंडिया को 28 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब बाद में जो हमारी एक स्टेट होती है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, जिले में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूपी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा जिले हैं। उसके बाद में देखो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हमारी जो दिल्ली है वो हमारी क्या है, इंडिया की राजधानी है, कैपिटल राजधानी जिसको बोलेंगे, इंडियन नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर। देखो हमारी जो राजधानी है वो एक अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर है, सीएम है उसका खुद का। वैसे सीएम किसके बनते हैं, सिर्फ राज्य के बनते हैं। जैसे अपने हरियाणा का सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। इसी तरीके से दिल्ली है वो भी हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर क्या है, चीफ मिनिस्टर है। The 7 northeastern states of India, popularly called the Seven Sisters, are Assam, Arunachal Pradesh, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। देखो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, जो हमारा इंडिया का मैप है ना उसमें भी दिखाऊंगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर हमारे 7 स्टेट है, उनको बोलते हैं 7 सिस्टर। उनको क्या बोलेंगे हम, 7 सिस्टर। अभी देखो मैप के अंदर दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा हमारा, ठीक है, इसमें जो जितने भी राज्य आते हैं हमारे उनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। कौन कौन से राज्य आते हैं इसके अंदर, देखो जो अभी आप पे बताए थे आपको, कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उसके बाद में क्या है, People in India have different religions, they have different clothing। देखो जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनके अलग अलग रिलीजियस धर्म हैं, अलग अलग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। They have different clothing for men and women। और जो हमारे आदमी और जो औरतें हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। They speak different language, और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। They have different cultures and different social tradition। उनके अलग अलग संस्कृति है, उनके different social traditional है, संस्कृति है, वो अलग अलग है, ठीक है। Yet they are united। और उसके बाद में भी, मतलब अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद में भी, अलग अलग उनके सोशल ट्रेडिशनल कल्चर होने के बाद में भी, संस्कृति अलग अलग होने से और जो हमारी वियरिंग कल्चर अलग अलग होने से, ठीक है, वो फिर भी उसके बाद में एक होके रहते हैं, ठीक है। दिस इज द कल्चर ब्यूटी ऑफ इंडिया। इसी के कारण इसी को हम कल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। यही हमारे भारत की क्या है, सुंदरता है। द फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ दीज पीपल ऑफ इंडिया आर यूनिक। जो हमारे त्योहार आते हैं, जो हमारे म्यूजिक, डांस वगैरह हो गए इनके, ठीक है, आर्ट्स हो गई, जो कल्चर हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे इंडिया के लोगों के क्या हैं, एक जैसे हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो ये हमारा क्या है, जो आज का इंडिया और मदरलैंड वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कल मैं आपको थोड़ा और बताएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना मैंने आपको करवाया है वो सारा का सारा आपको कॉपी पे क्या करना है, राइट करना है। और इधर ये देखो हमारे को टेबल बना के दी गई है, कितनी स्टेट्स हैं और कितने कैपिटल्स हैं। 29 स्टेट्स और 27 यूनियन टेरिटरीज, इन सभी की हमारे को कैपिटल दे रखी है और स्टेट दे रखी है। तो ये आपको सारे के सारे कॉपी पे लिखनी है, याद करनी है कितनी है, कौन सी इनकी कैपिटल्स है, ठीक है। इसमें अभी जो हमारा ये वाला जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, इनको ना अलग करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी है,
ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को, और इनकी जगह ये स्टेट्स नहीं रहे हैं, ठीक है। इन सभी को आपको लर्न करना है, राइट करना है कॉपी पे, और आपको राइट करके और इनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको निकाल के उनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। ये आपका आज का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो आज का ये आपका टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू।